नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओकीकू डॉल की, जापान की सबसे भूतिया और खौफनाक गुड़िया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये साल 1918 की एक एकदम सच्ची घटना है जो जापान के सुजुकी परिवार के साथ घटी थी। चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे एक मासूम सा खिलौना एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बच्ची का अपने खिलौने के प्रति प्यार मौत की सीमाओं को भी पार कर जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस खौफनाक माहौल की पूरी नींव है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। बचपन में हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना होता ही है ना, लेकिन क्या वो खिलौना कभी खुद अपनी एक अलग और वो भी भयानक पहचान बना सकता है? सुजुकी परिवार के लिए इस सवाल का जवाब एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख दी। एक्ट एक परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट। तो कहानी शुरू होती है साल 1918 के जापान से। सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सिलाई करके जैसे तैसे घर चलाती थीं। इस परिवार में एक 17 साल का लड़का था, इकिची। उसकी एक छोटी बहन थी, किकुको, जिसका चौथा जन्मदिन बस आने ही वाला था। किकुको को एक सुंदर सी डॉल चाहिए थी, लेकिन माता पिता के पास तो पैसे थे नहीं। ऐसे में इकिची से अपनी बहन की उदासी देख ही नहीं गई। उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी प्यारी छोटी बहन को एक यादगार तोहफा दे सके। और फिर बाजार में इकीचिकी की नज़र एक बहुत ही खास ट्रेडिशनल जापानीज डॉल पर पड़ी। इस डॉल ने एक लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था। इसके बाल काले थे जो गर्दन तक आते थे। लेकिन पता है सबसे खास बात क्या थी? इसकी आंखें बहुत गहरी और बिल्कुल ऐसी मानो वो सब कुछ देख और समझ रही हो। इकीची ने तुरंत उसे खरीद लिया। जब किकुको ने उसे देखा तो वो खुशी से पागल हो गई। उसने उस डॉल का नाम रखा ओकीकू। वो उसके साथ खेलती, उसे नहलाती और बिल्कुल अपने साथ ही सुलाती। उनका रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था। एक्ट 2, परिवार पर टूटा कहर। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन बाहर खेलते हुए नन्ही कीकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत गंभीर मलेरिया हो गया। हालात तेजी से बिगड़ने लगे और फिर वो दर्दनाक दिन आ ही गया। तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस तक कीकुको ने अपनी पसंदीदा ओकीकू डॉल को सीने से लगाए रखा और अंततः उसकी मौत हो गई। अब जापान की परंपरा के अनुसार मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज को भी उसी के साथ जला दिया जाता है। लेकिन स्थानीय मंदिर ने उस डॉल को साथ जलाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी। मजबूरन परिवार ने कीकुको की याद में उस डॉल को अपने घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा कर रख दिया। एक्ट 3, खौफ की शुरुआत। और यहीं से असली खौफ शुरू होता है। धीरे धीरे उस डॉल के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पहले दिन इकीची और उसके माता पिता को हॉल से किसी बच्ची की हल्की हल्की हंसी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। दूसरे हफ्ते तक आते आते एक बंद कमरे में जहां कोई आ जा नहीं सकता था, वहां किकुको की बनाई हुई ड्राइंग्स उस डॉल के आसपास बिखरी भी मिली। और फिर पहले महीने के अंत तक कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान और तर्क दोनों की धज्जियां उड़ा दी। डॉल का रूप अपने आप बदलने लगा था। शुरुआत में तो डॉल के बाल काले और गर्दन तक ही थे ना, लेकिन फिर परिवार ने नोटिस किया कि डॉल के बाल न सिर्फ बढ़कर कंधों से नीचे आ गए हैं, बल्कि उनका रंग काले से हल्का भूरा हो गया है। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि उन बालों में इंसानों की तरह स्प्लिट एंड्स यानी 2 मुंहे बाल आ गए थे। जरा सोचिए, एक निर्जीव डॉल के बाल इंसानों की तरह कैसे बढ़ सकते हैं? ये बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। इसी बढ़ते खौफ के बीच इकिची की मां ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका अंजाम बहुत बहुत भयानक था। उन्होंने कैंची ली और डॉल के बड़े हुए बाल वापस गर्दन तक काट दिए। उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी क्योंकि उसकी डॉल के बाल काट दिए गए थे। लेकिन देखते ही देखते उसका वो रोना एक खूंखार गुस्से में बदल गया। माँ चीखते हुए उठी और उन्होंने जो देखा वो सच में किसी के भी होश उड़ा दें। ओकीकू डॉल सीधे उनके सीने पर बैठी हुई थी, जबकि परिवार को अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उन्होंने उस डॉल को बाहर शेल्फ पर रखा था। एक्ट 4, खौफ की रात। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। पिता ने हिम्मत जुटाई और उस डॉल को घर से बहुत दूर एक खाली मैदान में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन उसी रात घर का दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्ची बहुत दर्द में चीख रही हो। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा घर भूकंप की तरह हिलने लगा। और फिर जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरावना था। जब पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बल्कि ओकीको डॉल घर के अंदर उनके ठीक सामने खड़ी थी। जब डॉल घर के अंदर खड़ी थी तब उसके बाल अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे। वो बाल किसी सांप की तरह पिता की गर्दन से लिपट गए और उनका दम घोटने लगे। ईकीची और उसकी माँ उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाल बहुत ही मजबूत थे। जब पिता की सांसें बस टूटने ही वाली थी तब ईकीची ने अपनी मृत बहन किकुको का नाम बहुत जोर से पुकारा, किकुको! और बस उस एक चीख ने सब कुछ रोक दिया। अचानक डॉल पूरी तरह से बेजान हो गई और बालों की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। एक्ट 5, एक सदी का खौफ। अब आप शायद सोचे कि कहानी यहीं खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। सुजुकी परिवार ने इस भयंकर श्राप को 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 20 सालों तक झेला। हर बार जब वो उस डॉल से छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो वापस लौट आती। हर साल जब किकुको का जन्मदिन आता, घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने चरम पर पहुंच जाती। कई तांत्रिकों और पुजारियों को भी बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस डॉल के खौफ को शांत नहीं कर पाया। कोई भी नहीं। 20 साल के इस लगातार टॉर्चर के बाद जब परिवार पूरी तरह से टूट गया और हार मान ली, तो उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने उस डॉल को जापान के मानिंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। और हैरानी की बात पता है क्या है? आज 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वो डॉल आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। इन 100 सालों में कई पुजारियों ने उसका शुद्धिकरण करने की कोशिश की, लेकिन इस डॉल ने हर एक आध्यात्मिक प्रयास को पूरी तरह से फेल कर दिया है। आज की तारीख में ओकीकू डॉल मानेंजी मंदिर में एक लकड़ी के बॉक्स में सुरक्षित रखी गई है। जो बात इसे और रहस्यमय बनाती है वो ये है कि टूरिस्ट इसे देखने तो जा सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो खींचना सख्त मना है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान डॉल की आंखों में ज्यादा देर तक देखता है, उसे भयानक डरावने सपने आने लगते हैं। और सबसे अजीब बात, मंदिर के भिक्षुओं को आज भी, जी हाँ आज भी, समय समय पर डॉल के बाल काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसके इंसानी जैसे बाल आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ठहरिए, बढ़ते बाल ही सबसे डरावनी बात नहीं है। हाल ही में लोगों ने एक बहुत ही खौफनाक चीज नोटिस की है। डॉल का चेहरा फिर से बदल रहा है। उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है, और जो चीज उसके खुले हुए मुंह के अंदर दिखाई दे रही है ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसके अंदर दांत उग रहे हैं। एक लकड़ी और कपड़े से बनी 100 साल पुरानी डॉल के मुंह में दांतों का उगना, ये किसी भी साइंटिफिक लॉजिक से बिल्कुल बाहर है। जो हमें वापस एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या सच में नन्मी किकुको की आत्मा उस डॉल से हमेशा के लिए जुड़ गई है, या फिर उस 20 साल के टॉर्चर और आज भी हो रहे इन बदलावों के पीछे कोई बहुत ही गहरा, बहुत ही काला रहस्य छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा।